नमस्कार। आज की इस आरोग्य चर्चा में सभी का स्वागत है। आज की आरोग्य चर्चा में हम फैटी लिवर एंड आयुर्वेदा इसके बारे में जानने वाले हैं। फैटी लिवर आजकल बहुत सारे लोगों का रिपोर्ट आता है कि ये सोनोग्राफी का रिपोर्ट करते हैं तो फैटी लिवर ऐसा उनका रिपोर्ट रहता है। सो फैटी लिवर क्या है और उसका इलाज है क्या, आयुर्वेदा उसके बारे में क्या कहता है, इन सब के बारे में जानने के लिए आज हम इस फैटी लिवर एंड आयुर्वेदा इसके ऊपर बात करेंगे। सो फैटी लिवर बेसिकली कोई भी कारण के लिए अपन दूसरी कारण के लिए अगर सोनोग्राफी करते हैं तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि रिपोर्ट आ जाती है कि फैटी लिवर है। सो बताया जाता है कि अभी डीप फ्राइड नहीं लेना है, आपको थोड़ा सा कोलेस्टेरॉल कंट्रोल करना है, ये सब बातें बराबर है। लेकिन ये होता क्यों है? सो इसमें दो तीन महत्वपूर्ण बातें रहते हैं, जैसे कि ओबेसिटी बढ़ती है तो ये फैटी लिवर बढ़ता है। टाइप 2 डायबिटीज अगर है तो उसमें भी ये फैटी लिवर रहता है। और अगर अल्कोहल का कंजम्पशन ज्यादा रहता है तो ये फैटी लिवर होने की आशंका रहती है। सो इसके कॉजेस कौन कौन से हैं? तो इसमें देखा हमने ओबेसिटी, सबसे पहला और महत्वपूर्ण कॉज यही होता है कि अगर ओबेसिटी है तो उसमें फैटी लिवर होने की शंका बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि फैट जो है वो लीवर में डिपॉजिट हो जाता है। सो हिपैटिक सेल्स दोज आर डिपॉजिटेड विथ फैट एंड उसके कारण क्या होता है, वो जो लीवर का सेल रहता है वो उतना फंक्शनल नहीं रहता है। इसके लिए उसके जो केयर करना है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अल्कोहल कंजम्पशन ये एक बहुत बड़ा उसका कॉज रहता है। हम बहुत पेशेंट्स देखते हैं तो भी ऐसा पेशेंट्स कहते हैं कि नहीं, हम कभी कभी ओकेजनल लेते हैं, लेकिन फिर भी अल्कोहल कोई भी कंडीशन में लिया जाए तो वो टॉक्सिन ही है शरीर के लिए। एंड हिपैटिक यानी लीवर जो है वो बहुत ज्यादा डिटॉक्सिफिकेशन करने वाला ऑर्गन है, ग्लैंड है। और इसी के लिए इसको बहुत ज्यादा हम काम पर लगाते हैं जब भी कोई भी पेशेंट अल्कोहल कंजम्पशन करता है तो। सो इसके कारण क्या हो जाता है कि ये अल्कोहल कंजम्पशन के कारण हिपैटिक सेल जो है वो इन डेंजर में रहते हैं। और उसके कारण अल्कोहल के कारण ये फैट डिपॉजिट उसमें होने की संभावना रहती है। ऐसे कारण में ये फैटी लीवर हो जाता है। और भी एक इसका महत्वपूर्ण कारण है कि जो ये लाइफस्टाइल डिसीज भी कहा जाता है, जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल है। हम हंसी मजाक से ऐसे भी कहते हैं कि कुछ पेशेंट्स ऐसे रहते हैं उनको रिमोट देने के लिए भी कोई बच्चा चाहिए रहता है। सो रिमोट से आप ऑपरेट करेंगे लेकिन वो उठाने के लिए खुद उठो। सो ऐसा अगर कोई भी काम के लिए आप एक ही जगह पर बैठकर कर रहे हैं, लॉन्ग सिटिंग आवर्स है, या फिर आप आईटी जैसे जॉब्स में है जिसमें आप प्रोग्रामिंग करते करते समय, कोडिंग डिकोडिंग करते समय समय भूल जाते हो कि कितने घंटे आप बैठे हो। सो ऐसी अगर सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो उसके कारण क्या हो जाता है, ये फैटी लिवर होने की संभावना बढ़ती है। इसमें और भी एक महत्वपूर्ण कॉज है, वो है पुअर डाइट। हमें ऐसा लगता है कोई भी ब्रांडेड चीज अगर हम खाते हैं तो वो अच्छी बात है, हाइजीन शायद उसमें मेंटेन रहेगा ना, है ऐसा नहीं है। लेकिन जो जो वेजिटेबल्स या फिर हमारे शरीर में जो फाइबर्स जाने चाहिए वो अगर नहीं लेते हैं आप, आयुर्वेद के नजरिए से देखा जाए तो पूरा षड्रसात्मक आहार नहीं होता है, तो उसके कारण भी ये फैटी लिवर होने की संभावना रहती है। ये फैटी लिवर अगर ऐसा होता है तो और भी उसके कुछ कॉजेस रहते हैं, वो भी हम देखेंगे। सो पहली तो बात है कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्यों ज्यादा रहता है? मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसे हम कहते हैं उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस है, विसेरल ओबेसिटी है। जैसे कि हम कोई भी पेशेंट देखते हैं कि उसका वेट बढ़ता है, फैट बढ़ता है, लेकिन कभी कभी ऐसी भी बात होती है कि जिसमें अंदर फैट बढ़ता है, यानी कोई भी ऑर्गन्स के ऊपर फैट डिपॉजिट हो जाता है। ऐसे समय भी ये फैटी लीवर होने की संभावना बढ़ती है। हाइपरटेंशन है तो भी फैटी लीवर होता है। हाई ट्राइग्लिसराइड्स है, लो एचडीएल है, जो अच्छा गुड कोलेस्टेरॉल है वो भी कम हुआ है, तो भी ये फैटी लिवर होने की संभावना बढ़ जाती है। और भी एक स्त्रियों के बारे में महत्वपूर्ण कॉज है कि जो है पीसीओएस, या फिर जिसको पीसीओडी कहा जाता है। सो पीसीओडी में क्या होता है कि इरेगुलर मेंसेस रहते हैं और वेट बढ़ना चालू हो जाता है। ये जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस उसमें देखने के लिए मिलता है, और यही कारण है कि उसमें भी ये फैटी लीवर हमें देखने के लिए मिलता है। और भी एक महत्वपूर्ण कारण है जिसको स्लीप एप्निया कहते हैं। स्नोरिंग जो है वो ही आगे जाके स्लीप एप्निया में कन्वर्जेंस होता है, ऐसे बहुत बार देखा गया है। सो स्लीप एप्निया है, अगर स्नोरिंग बहुत ज्यादा है तो स्नोरिंग को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो ये जो है वो विसरल फैट होने के कारण होने की संभावना रहती है। और यही कारण है कि स्लीप एप्निया से फैटी लीवर ये देखने के लिए मिलता है। कोई भी मेडिकेशन एक्सेसिव अगर होता है तो उसके कारण भी फैटी लिवर रहता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन देते हैं
और प्रिस्क्रिप्शन कभी दिया है ऐसा अगर हम पेशेंट को पूछते हैं तो पेशेंट लेते रहता है। प्रिस्क्रिप्शन कभी का है 3 साल पहले का है, 5 साल पुराना है। सो ऐसे मेडिकेशन नहीं लेना है आपको। टाइम टू टाइम कोई भी डॉक्टर आप जो कंसल्ट कर रहे हैं उनको दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है, सो दैट प्रिस्क्रिप्शन जो है वो आपका चेक हो मिनिमम 3 मंथ्स में एक बार, 6 मंथ में एक बार, ऐसा जब भी पेशेंट को डॉक्टर का कहा गया है वैसे आपको करना चाहिए। इसके सिम्टम्स कौन कौन से रहते हैं ये भी हम देखेंगे। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण सिम्टम है फैटी लिवर का वो है नौसिया और वॉमिटिंग। नौशिया रहता है, पेशेंट खाना खाने से डरता है, खाना सामने आ गया तो नौशेटिंग फीलिंग चालू हो जाता है, एक्चुअल वॉमिट्स भी कभी कभी हो जाते हैं। ये पेशेंट टिपिकली कहता है कि खट्टा और मीठा, खट्टा और तीखा ऐसा वॉमिटिंग में गिरता है। सो ये रस क्यों है? क्योंकि ये पित्त विकृति के कारण हमें देखने के लिए मिलता है। इसमें और भी एक महत्वपूर्ण कारण है कि जिसमें जॉन्डिस देखने के लिए मिलता है, पीलिया जिसको कहा जाता है, या फिर शरीर के ऊपर येलोइश टिंच देखने के लिए मिलती है। सो ये एक फैटी लिवर का सिम्टम हो सकता है। ब्रूजिंग एंड ब्लीडिंग, ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, ये एक फैटी लिवर का सिम्टम हो सकता है। ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स अगर ऐसी बात है तो क्या कर किया जाता है? जनरली डेंटिस्ट को दिखाया जाता है। डेंटिस्ट को दिखाना बराबर है, लेकिन इसमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बाकी फैटी लिवर तो है नहीं, काफी दिन से वेट बहुत बढ़ रहा है ऐसा तो नहीं है, या फिर स्नोरिंग तो नहीं है, इन सब का ध्यान देना भी उतना ही जरूरी है। सिर्फ लोकल यानी दांत का तकलीफ है तो दांत की ही चिकित्सा है ऐसा नहीं रहता है। शरीर जो है वो सर्व संपूर्णत्व रहता है, यानी पूरा जो सिस्टम्स रहता है एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, ये बात ध्यान में रखना जरूरी है। अगर ऐसे सिम्टम्स देखने के लिए मिलते ही है और फैटी लिवर है ऐसा रिपोर्ट आता है तो और भी कुछ सिम्टम्स इसमें देखने के लिए मिलते हैं। वो कौन कौन से हैं? स्वेलिंग ऑफ द फुट, अगर इसमें आप देखेंगे तो ये जो पैर है इसमें सिराएं काफी अच्छे से दिख रही है, लेकिन ये पैर में सिरा एक भी नहीं दिख रहे, रादर इसके ऊपर सूजन दिख रहा है। अगर पैर के ऊपर सूजन है तो ये फैटी लिवर के कारण हो सकता है, और इसी के लिए कुछ टेस्ट करना या फिर डॉक्टर की सलाह लेना, आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर की सलाह लेना ये बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। वैसे ही मेंटल कुछ जो इश्यूज रहते हैं या फिर कंफ्यूजन्स जैसे स्टेट रहते हैं, निर्णय लेने की क्षमता नहीं रहती है, ऐसे भी सिम्टम्स ऐसा फैटी लिवर में देखने के लिए मिलता है। स्किन के ऊपर इचिंग आना, ये भी बात बहुत बार ऐसी समय देखने के लिए मिलता है। इसको स्किन इचिंग है, स्वेलिंग ऑन फुट है, कंफ्यूजन्स है, तो ये इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये फैटी लिवर हो सकता है। जरूर ही आप कोई भी आपके नजदीकी जो डॉक्टर है उनसे कंसल्ट करके फिर टेस्ट करवा के फिर आप आगे औषध के लिए जा सकते हैं। आयुर्वेद में इसका कहना क्या है? तो यकृत के ऊपर अगर बहुत ज्यादा लोड है डिटॉक्सिफिकेशन का, निर्विषीकरण का, तो ऐसे समय ये फैटी लिवर रिपोर्ट में हमें देखने के लिए मिलता है। सो इसकी ट्रीटमेंट करना क्या जरूरी है वो बात इंपॉर्टेंट है। इतने देर से हम कह रहे हैं कि इसका जो महत्वपूर्ण कारण रहता है वो बहुत बार जो है वो फैट है या फिर वेट गेन है, वेट ओबेसिटी है, पीसीओडी है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट जो है वो है वेट लॉस। सो वेट कम करना चाहिए, लेकिन वो भी सस्टेनेबल होना चाहिए। बहुत बार अलग अलग डाइटरी फंडाज फॉलो करते हैं और फटाक से वेट कम करते हैं, और वो जो वेट कम होता है वो वापस उतना ही बढ़ जाता है। सो ये बात अच्छी नहीं है, तो सस्टेनेबल वेट रिडक्शन होना चाहिए। सो इसके लिए आपका आहार षड्रसात्मक होना चाहिए, लेकिन रात का खाना जो है वो 7 से पहले आपको लेना है। ऐसे अगर करते हैं और दो खानों के बीच यानी मॉर्निंग में 10 to 11 o'clock ऐसा लंच लेना है, और इवनिंग में 6 to 7 में लेना है, और बीच में कुछ भी नहीं खाना है, 2 टाइम्स मील, अगर ऐसी बात किया जाता है तो ये फैट लॉस जो है वो सस्टेनेबल रहता है, और पेशेंट जो है उसमें बहुत अच्छे तरीके से सस्टेनेबल वेट लॉस करता है। कभी कभी सिर्फ 2 मील जो है वो पेशेंट को सह नहीं पाता है, अगर डायबिटिक पेशेंट है तो बीच के जो खाना रहता है उसका जो अमाउंट है, डोसेस है, वो भी कम होना चाहिए और फाइबर रिच रहना चाहिए। जैसे कि अलग अलग पफ या फिर सालीचा लाया, हम जिसको लाही जिसको बोलते हैं वो ले सकते हैं, धान का लावा ऐसा बोल सकते हैं, वो ले सकते हैं। ऐसे अगर करते हैं ना तो ये फैट लॉस जो है वो सस्टेनेबल रहता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि न्यूट्रिशनल डाइट होना चाहिए। आप इंश्योर करो कि आपके खाने में 6 रस यानी रसाह, स्वादु, अम्ल, लवण, तिक्त, उष्ण, कषाय, ये सब रस जानी चाहिए। अगर खाने में ये सब रस है तो अच्छी तरीके से शरीर का पोषण होता है।
और शरीर का पोषण जब भी अच्छी तरीके से होता है तो ये फैट लॉस जो है वो भी सस्टेनेबल रहता है। अगर पुअर डाइट है, सिर्फ आप फैट्स ले रहे हो या फिर सिर्फ प्रोसेस्ड फूड ज्यादा ले रहे हो, जैसे कि बर्गर्स है या फिर चिप्स है या फिर ट्रांस फैट्स जिसको कहा जाता है, तली हुई चीजें बहुत ज्यादा है, तो इसके कारण ये फैटी लिवर होता है। सो ये आपको अवॉइड करना है और उसके जगह रोटी सब्जी दाल चावल कोशिम्बीर ये सब खाना जो है वो जरूर ही लेना चाहिए। सो षड रसात्मक और पूरा थाली ऐसे अगर लेते हैं तो ये फैट लॉस भी अच्छी तरीके से करता है और ये फैटी लिवर जो है उसके ऊपर भी अच्छी तरीके से काम करता है। और भी एक महत्वपूर्ण बात है कि एक्सरसाइज, क्योंकि ये लाइफस्टाइल के कारण होता है, तो इन अलग अलग एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस फोटो में आपको बहुत अलग अलग एक्सरसाइजेस देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि साइकिलिंग है या फिर रनिंग है या फिर कोई भी हम जो रनिंग में मैराथन्स वगैरह करते हैं वो है, फुटबॉल है या फिर शटल कॉक है। ऐसा कोई भी एक्सरसाइज जो है वो जरूर ही जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये सीडेंटरी लाइफस्टाइल से होता है। सो लाइफस्टाइल जो है वो आपको बदलनी होगी, इसके साथ में आपको खाना भी बदलना है। ऐसे अगर करते हैं तो फैटी लिवर जो है वो रिपोर्ट नॉर्मल आने में मदद हो जाती है। एटलीस्ट ग्रेड 2 ग्रेड 3 जो रहता है वो जो है वो लोअर ग्रेड पर आ जाता है फैटी लिवर, ऐसे रिपोर्ट्स में जरूर देखने के लिए मिलता है। सो ये बातें जरूर ही जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि एक्सरसाइज आपको करना है, वेट लॉस करना है और डाइट जो है वो षड रसात्मक होना चाहिए। प्रोसेस्ड फूड जो रहता है वो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये जो रहता है इसमें स्टेल रहता है कल का, या फिर प्रोसेस बहुत दिन तक रहने वाला जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं, इन सब फूड जो है उसको हमें अवॉइड करना है, ये ध्यान में रखना है। और भी महत्वपूर्ण बात है कि जैसे कि अल्कोहल डायरेक्टली हिपैटोटॉक्सिक रहता है, इसी के लिए ये अल्कोहल्स बंद करने हैं और सॉफ्ट ड्रिंक्स भी बहुत कुछ कभी भी नहीं लेने हैं, बंद करने हैं। ऐसे अगर करते हैं तो उसकी जगह हम क्या ले सकते हैं? सो उसकी जगह आप बटर मिल्क ले सकते हो या फिर जो जूसेस रहते हैं, फ्रेश फ्रेश फ्रूट जूसेस रहते हैं वो ले सकते हो, या फिर नींबू शरबत है, कोकम का शरबत है या फिर कोकोनट वाटर है। इन बातों का सेवन आप जरूर कर सकते हो। सो ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो फैटी लिवर को दूर रखने के लिए या फिर फैटी लिवर का ग्रेड जो है वो कम करने के लिए मदद करती है। आयुर्वेद में इसके लिए दवा है क्या, ऐसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। So yes, we are having medicines in our Ayurveda for this betterment of liver. So ये लीवर के लिए अलग अलग जो मेडिसिन यूज किए जाते हैं उसमें भूम्यामलकी है, कालमेघ है, वासा है, काकामाची है, इन सब का प्रयोग इसमें किया जाता है। अर्थात इसके अलग अलग प्रिपरेशंस रहते हैं, जैसे कि ये अलग अलग योग इसके बनते हैं, जैसे फलक त्रिकादि योग है या फिर कामलाहर योग है, ऐसे दिए जाते हैं। इसके साथ में ही इसके प्रिपरेशंस जो कि टैबलेट्स रहते हैं या फिर सिरप्स रहते हैं या फिर कल्प रहते हैं, ऐसे भूमा अमले के कल्प जैसे। सो ऐसे अलग अलग कल्प दिए जाते हैं। लेकिन कोई भी मेडिसिन लेने से पहले आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। ऑनलाइन भी आप कंसल्ट हमसे कर सकते हैं और कंसल्टेशन आपको जरूर ही जरूर मिल सकता है। सो इसमें पंचकर्म का उपयोग होता है क्या? तो हाँ, बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें जो है वो है विरेचन। विरेचन जब भी हम करते हैं ना तो उसमें शरीर में जो विकृत पित्त है उसको निकालने के लिए प्रयत्न किया जाता है। सो इसमें स्पेसिफिक 3 दिन 5 दिन 7 दिन मेडिकेटेड घी सेवन करने के लिए दिया जाता है। फिर स्नेहन स्वेदन होता है और फिर विरेचन जो रहता है उसमें जो शरीर में विकृत पित्त है वो बाहर निकलने के लिए मदद हो जाती है। पित्त और जो शरीर में विष या फिर टॉक्सिन्स रहते हैं वो एक साथ दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। सो इसके लिए पित्त जब भी विकृत निकल जाता है तो शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस भी हो जाती है। सो डिटॉक्सिफाई होता है तो लीवर जो है इसके ऊपर का प्रेशर कम हो जाता है। लीवर जो है उसमें फैटी लीवर का ग्रेडेशन जो है वो कम आने में मदद हो जाती है। सो ये इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें विरेचन करके जो पंचकर्म है वो बहुत उपयुक्त रहता है। इसके बाद में है जलोकावचरण, लीचेस लगाना या फिर रक्त मोक्षण, कोई भी पद्धति से, क्योंकि रक्त और पित्त का आयुर्वेद के नजरिए से देखे तो साहचर्य रहता है। और इसी के कारण शरीर में जो विकृत रक्त है उसको अगर हम बाहर निकालते हैं, दूषित रक्त जो है उसको बाहर निकालते हैं, तो शरीर जो है वो रिजुविनेट होने के लिए मदद हो जाती है। सो लीवर का रिजुविनेशन जैसे हम कहते हैं वो यानी यकृत की दुष्टि कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और ये बहुत ही उपयुक्त प्रयोग रहता है। सो
ये जलोकाचरण जो है वो भी काफी कारगर रहता है, कि जो हम हमारे अलग अलग पेशेंट्स में जरूर यूज करते हैं। ऐसे ही अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करने के लिए हम जरूर मिलेंगे फ्राइडे इवनिंग 5 बजे। स्टे ट्यून। नमस्ते।